गुस्से में रहन, हमारी मेहरारू गुस्से में रहे, हम गुस्से में तलाक दे देन का हुई जाई। हमें मियां तो मेहरारू का रसगुल्ला खिला के कौन तलाक देते हैं? गुस्से में तो देता है। मतलब जो पूछने की चीज है वो तुम नहीं पूछते, हमें बाकी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नमाज के लिए भी जरूरी है पाक होना। जी जी ये आलिम तुम्हें और बताएंगे कि गुस्ल करो पाक हो जाओगे, बिल्कुल पाक हो जाओगे, लेकिन आप उनको दो चीजें बता के जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। हमें पाक होने के लिए क्या जरूरी है? गुस्ल में 3 फर्ज है। कुल्ली कर लो, नाक में पानी डाल लो, पूरे बदन पे पानी बहा लो, तुम पाक हो जाओगे, पाक हो जाओगे। शरीयत कहती है पाक हो जाओगे। लेकिन आओ जरा हम तसव्वुफ की दुनिया में चलते हैं, जरा हम तहकीक की दुनिया में चलते हैं, जरा हम अंदर जाते हैं। मैंने तसव्वुफ से पूछा, मैंने सूफी से पूछा, बता बाकी कितनी तरह की होती है? वो साहब बोलने लगे, सूफी साहब बोलने लगे, मियां 2 तरीके की पाकी होती है, एक तो जाहिरी और एक तो बाकी बोलो बोलो ऊंचा बोलो, बातिनी। एक जाहिर और एक जाहिर और एक बातिन, एक ऊपर का और एक अंदर का। तो कहेंगे मौलाना ये नया नया फार्मूला लेके आया। अब अच्छा मैं आपको बता दूं, आप गुस्ल कर लिए, पाक हो लिए, पाक होने के बाद नमाज में चले गए, लेकिन अंदर का पाक नहीं है, अंदर में बेईमानी भरी है। समझ में आई बात? अंदर में ऊंचा बोलो, अंदर में, अंदर का मतलब ऊंचा ऊंचा कहा, जिसके पास हो बोलो यार, जिसके पास है अंदर का मतलब हमें तुमने पाक हो गए और मुसल्ले पे खड़े हो गए। दिल के अंदर बेईमानी है, दिल के अंदर दगा है, दिल के अंदर चोरी है, दिल के अंदर ज़िनाज़ोरी है, दिल के अंदर सूद है, दिल के अंदर हराम है, दिल के अंदर शराब है, दिल के अंदर जुआ है, दिल के अंदर खेत है, दिल के अंदर कारोबार है। तो बोलो नमाज कबूल होगी कि नहीं? तो जाहिर तो तुम्हारा पाक हो गया, लेकिन बातिन को भी पाक करना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बातिन को तुम्हें साफ करना है। तब मैंने पंडित जी से कहा था, कहो तो कह दे। जी जी बोलो, कहें कहें बिल्कुल। अच्छा एक बार पूरा मजमा नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े सुनने के लिए बैठे। क्या मैंने पंडित जी से कहा था, सावन के महीने मेरा मुलाकात हो गई, सावन के महीने वो कांवड़ लेके जा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? बोले स्नान करेंगे। मैंने कहा क्या होगा? बोले सारे पाप धुल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे पाप। मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे। तो बोले सही क्या है? मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। तो बोले क्या कहते हैं? मैंने कहा तुम बताओ या हम बताएं? तो पंडित जी बड़ा होशियार था, बोले मौलाना तुम ही बताओ। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा पंडित जी तुम्हारे कहते क्या? मैं तो गंगा गया और काशी गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं आसान करके बता रहा हूं। क्या मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या अरे तन को धोया मगर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बात समझ में आ गई ना? तो नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह बोलो। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत। अच्छा बोलो कोई फायदा है? खूब नहा लो, रगड़ रगड़ के नहा लो, पियर से लगा लो, लोई पे लगा लो, फिर लगड़ी लगा लो। का कहते हो का? हम तो लगाता ना है। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली कारी साहब भी नहीं लगाते, शायर साहब भी नहीं लगाते, लेकिन फिर भी इनका चेहरा चमक रहा। हमारे लामा मखदूम साहब भी नहीं लगाते, देखो कितना नूर है। माशाल्लाह। सब लगावे वाले हैं, देखो
सबका अपने दिल पर ना ले, सबके मतलब समझ गए ना। जवन के जो पैंटिया में ले ले घूमते फेरे लगड़ी लगाते हैं नहीं लगाते? हमें ऊपर का उच्चारण करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तुम्हारा दिल साफ होगा, जब तुम तैयब होगे, ताहिर होगे, रब के हुजूर नमाज अदा करोगे, सजदा करोगे, कसम खुदा की उस सजदे को अल्लाह कबूल करेगा, उसके सदके में तुम्हें जन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अब तुम नमाज के लिए खड़े हो गए, दिल में वही है। अब दिल से उसको निकालो तो तुम जा किसकी बारगाह में रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तब इस पर नजर पड़ी थी कबीर दास की, कहो तो कह दे। कबीर जी बोले जबान को खोले, तो हरखापुर वाले नबी का नाम लेके बोले। अबे नबी का नाम लो एक बार, नबी का नाम लो। हाँ नबी के नाम पे बोले क्या? कबीर की नजर पड़े तो बोले, बोले सोने अंदाज में बोले क्या? बोले कि मुलमुली धोवे शरीर को, कि मलमली धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैं, कि मलमली धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैं। अरे नहाए गंगा गोमती रहे बलके। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो रब ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जो पाकी हासिल कर लिया। कामयाब है वो जो। अब पाकी किस किस से तुम्हें हासिल करनी है? जिस्म भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो, बदन भी पाक हो, जगह भी पाक हो, मियां तुम्हारा दिल भी। अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं जिसके दिल में कोई गंदगी हो? नहीं है, कोई नहीं। शराब की गंदगी वाला कोई तो नहीं है, झूठा वाला कोई ना हो ये हरखापुर में, चुगलखोरी वाला कोई ना हुई है, बेईमानी वाला कोई ना हुई है। हाँ अच्छा अभी आ रहे हैं, चुगलखोरी वाला कोई है कि नहीं है? कोई ना है। अल्लाह ओफो इतना बड़ा मजमा है, कोई गुनहगार नहीं। अल्लाह इनके सदके में हमारे बख्श दे। अब बताओ, अब हम उल्टा दुआ करने जा रहे हैं, समझ लो। अगर होगी तो हम बख्शे जाएंगे, तुम फंसोगे। हमें मियां रब ने फरमाया वो पाक हो गया, वो कामयाब हो गया जो पाकी हासिल कर लिया। हमें तुम्हें पाक करना है, तुम्हें पाक होना है तो तुम्हारा बदन भी पाक होना चाहिए, तुम्हारा लिबास भी पाक होना चाहिए, तुम्हारी सोच भी पाक होनी चाहिए, तुम्हारी नजर भी पाक होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी पाक होनी चाहिए। जब कोई ऐसा हो जाता है, नजर भी पाक होती है, जबान भी पाक होती है, सोच भी पाक होती है, निगाह भी पाक होती है, जिस्म भी पाक होती है, फिर रब के अल्लाह पाक की बारगाह में जब वह सजदा करता है, अल्लाह उस सजदे को मकबूल फरमाता है। और जब ऐसा तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास है कुछ, ऐसा है कुछ नहीं है ना, तो खुदा ना पहले अपने दिल से उस गंदगी को खत्म करो। कौन सी गंदगी? अम्मा बहने तुम भी सुन ले, बड़े तवज्जो के साथ सुनना। जो तुम्हारे अंदर चुगलखोरी की गंदगी है, जो तुम्हारे अंदर झूठ की गंदगी है, जो तुम्हारे अंदर लानो तान की गंदगी है, उसे खत्म कर दो। ऐ मेरे अजीज मेरे प्यारो, कई बिरादरी के लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपना अपना धंधा करते हैं। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, धंधे में न जाने कितना झूठ बोलते। मैंने खुद देखा है
कितना कितना झूठ बोलते हो। अल्लाह अकबर। और जब तक इससे ये खत्म नहीं होगा तब तक आप सही मानों में पाक नहीं हो सकते। जिस्म तो पाक हो जाएगा मगर आपकी सोच, आपकी नजर पाक नहीं होगी। जब ये पाक होता है ना तो नजर भी पाक होती है, जुबान भी पाक होती है, दिमाग भी पाक होता है। हमें क्योंकि ये मरकज है, मरकज, इसीलिए कबीर की नजर पड़ी तो बोला जबान को ऊंचा ऊंचा, जबान को खोला। खूब रगड़ रगड़ के धोते हो, लक्स लगाते हो, डब लगाते हो, लाइफ बॉय लगाते हो, न जाने कौन कौन बॉय लगाते हो, इतना सर्फ एक्सल लगा लगा के धोते हो। सुनो, इसके धोने से कोई फायदा नहीं, इसको धो लो कामयाब हो जाओगे। आप कहेंगे मौलाना साहब आप हम क्या करें? हरखापुर वाले सोचते हैं यार अच्छा चतुर्वेदी बुला लें डॉक्टर साहब। ये कहा थे कि दिला जैसे डॉक्टर दिला चीरत है वैसे मौलाना बताएगा कि दिल का साफ। अब आपको दिल को साफ करने के लिए करना क्या है? एक कस्तूरा लेना है। मुस्कुरा दिया, अच्छा समझदार है क्योंकि सोहबत में अल्लामा खादिम साहब, मखदूम साहब हम सब इनके खादिम हैं। तो सुनो, तो आपको करना का एक टेबलेट आती है, क्या आती है? दिल को साफ करने वाली एक ऊंचा बोलो मैं दे दूंगा। एक टेबलेट आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको इस्तेमाल कर लो तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। लेकिन याद रख लो इतने सस्ते में मैं बताने वाला नहीं, इतने सस्ते में मैं बताने वाला नहीं। अगर सुनना चाहते हो ना तो एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के दे या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हैं वो टेबलेट अच्छा नहीं, अगली बार दूंगा वरना दोबारा बुलाएंगे नहीं। हाँ दे दिया जाए। अच्छा चलो वरना हम छोड़ जाए तो हम जाने तो है। हाँ सुनो, अल्लाह ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, ताकि कि वो कामयाब हो गया जो पाक हो गया। हमें पाक हो गया, जिस्म पाक करने का तरीका, कपड़ा पाक करने का तरीका तो सबको आता, लेकिन इसे कैसे पाक करे, इसे कैसे इत्मीनान वाला बनाए, इसे कैसे सुकून वाला बनाए, इसे कैसे राहत वाला बनाए, इसे कैसे साफ करे। अम्मियां अपने इमाम की बारगाह में आ जाओ, कहो इमाम साहब कुरान तो आप पढ़े हुए हैं, कुरान में रब ने सारी चीजों का जिक्र किया है, बताओ। मौलाना साहब तकरीर करके गए थे कि दिल को साफ कर लो दुनिया संवर जाएगी, दिल को साफ कर लो आखिरत संवर जाएगी, दिल को साफ कर लो नमाज़ें मकबूल हो जाएगी, दिल को साफ कर लो जलसा मकबूल हो जाएगा। आप जब सवाल करेंगे तो अल्लामा साहब कुरान खोलेंगे, कुरान से पूछेंगे ए कुरान अब तू बता दे, हम दिल को सुकून देना चाहते हैं, दिल को इत्मीनान देना चाहते हैं, दिल को साफ करना चाहते हैं, दिल को तय्यब करना चाहते हैं, दिल को ताहिर करना चाहते हैं, दिल को हम पवित्र करना चाहते हैं। जब कुरान से पूछेंगे, कुरान से पूछा गया, मैंने कहा कुरान अब तू बता दे, हरखापुर वाले ये टेबलेट लेना चाहते हैं कि दिल कैसे साफ हो, दिल कैसे साफ हो, दिल कैसे सुकून में आए, तो याद रख लेना। तब कुरान ने कहा पढ़, मैंने कुरान को पढ़ा। ए हरखापुर वालों नोट कर लो, रब ने फरमाया अला 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 बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे? पूछो इमाम साहब से। सुनो, अगर तुम्हारे दिल में गंदगी हसद की हो, तुम्हारे दिल में गंदगी निफाक की हो, तुम्हारे दिल में गंदगी शराब की हो, तुम्हारे दिल में गंदगी कोई भी खुराफात की हो, तो उसे पवित्र करने के लिए रब ने फरमाया मेरा जिक्र कर, तेरा दिल, तेरा दिल। अब बताओ कितने लोग हैं जो दिल की सफाई करते हैं?
बताओ पूरे हरखापुर में एक भी नहीं जो दिल की सफाई करे। ऐ है मियां, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया कर। आज तू रातों को जागता है, अपना वक्त मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे लगाता है। काश वही वक्त तू अल्लाह के जिक्र में लगाता। ऐ है तेरी दुनिया भी संवर जाती, आखिरत भी संवर जाती। इसलिए कबीर की नजर पड़ी तो बोला, जुबान को खोला। हरखापुर का सुन्नी मुसलमान नबी का नाम लेके बोला। नहीं समझते हो यार? हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। कबीर की नजर पड़ी तो बोला कैसे? से धोने वालों, फेसवाश से धोने वालों, करीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, सुर्खी लगाने वालों, क्या किम नहाए धोवे का होवी जो मन मैल न जा। भाई कोई फायदा है? जब तक दिल का मैल नहीं साफ करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या कि नहाए धोवे का होवी जो मन मैल न जाए। अरे मीन सदा जल में रहे। मीन समझते ना, मछली को कहते हैं, और जल कहते हैं पानी को, कि मछली हमेशा पानी में रहती लेकिन उसकी बास, उसकी बू, हाँ खाली नहाने से अगर हो जाता तो काम बन जाता। खाली नहाने से कुछ बनने वाला नहीं है। सुनो कि मीन सदा जल में रहे, धोवे पास न जाए हो भैया, धोवे पास, धोवे पास। हमें मियां जब ये साफ हो गया तो जबान भी साफ, सोच भी साफ, शऊर भी साफ, अकल भी साफ, दिमाग भी साफ, ख्यालात भी। और जब यही गंदा होता है तब कहते हैं मौलाना साहब नहीं अच्छा। कहते हैं ना, कहते हैं इमाम साहब नहीं अच्छा, फलाने साहब नहीं अच्छा, प्रधान जी नहीं अच्छे, मुअज्जिन साहब नहीं अच्छे, ये नहीं अच्छे, वो नहीं अच्छे। हमें मियां दूसरे के अंदर बुराई तलाश करने से पहले अपने दिलगरे पान में झांक लिया कर। जब दिल के अंदर कोई निफाक रहता है तभी कोई बुराई नजर आती है। अगर दिल के अंदर निफाक ना हो तो बुराई नजर नहीं आती है। जब दिल गंदा होता है तो सोच भी गंदी हो जाती है। क्या सोच भी? इस पर भी नजर पड़ी थी कबीर की, कहो तो कह दे, कह देना, बड़ी सोनी बात कह दी। क्या कि बुरा जो देखने में चला। आपको सुभान अल्लाह नहीं बोलना, या रसूल अल्लाह कहिएगा। क्या आपको क्या कहना है? दोहा, रामायण, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के जब मंत्र हो तो खुदा का नाम या रसूल अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। कुरान हदीस हो आप बेझिझक कहिए। क्या दूसरे के अंदर ऐब निकालने वालों, अपने गरेबान में झांक के देखा है? इसलिए कि तुम्हारे दिल के अंदर गंदगी, ऊंचा बोलो गंदगी। अच्छा बताओ हरखापुर वालों, 11:30 बजे बैठा रहे, बात समझ में आवत है कि ना आवत है? कैसे 12 के बाद ना मुंह खुल जाते हैं। लेकिन हरखापुर वाले तेरी हम समाज को सलाम करते हैं, अभी भी बेदार बैठे हुए। सुभान अल्लाह। अभी अनमोल अनमोल तोहफे देके जाऊंगा। क्या क्या बोले कबीर? कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया
मुझसे बुरा न कोई हो भैया, मुझसे बुरा इमाम पे उंगली उठाने वालों, गैरों पे उंगली उठाने वालों, आओ तुम्हें बताते हैं, इमाम का मकाम बताते हैं। गौसे पाक की महफिल है, आओ जरा एक वाक़या सुन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौसे आदम कौन? गौसे आदम पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है, दस्तगीर है, हम सब के रहबर पीर आदम है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में उनसे पूछा गया, आपको मकाम मिला तो कैसे मिला? आप तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पढ़ो गौसे आदम की जिंदगी पढ़ो। मुसलसल इंशाअ के वजू से 40 साल तक फज्र पढ़ा है। क्या फज्र इशा के वजू से? पूछो, अगर कोई सो जाए तो वजू, अब बताओ हुजूर गौसे आदम ने मुसलसल 40 साल सोए नहीं, इबादत में रहे, सजदा करते रहे, सजदे पे सजदा, नफिल पे नफिल, नमाज पे नमाज। फिर रब ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, अब ज़बान तेरी होगी, बोलना मेरा होगा। तभी ये मकाम मिला है। आज तुम सोचते यार हमें बुलंदी मिल जाए, हमें शोहरत मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए, हमें वकार मिल जाए, हमें जाहो हशमत मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए, हमें माल मिल जाए, हमें पावर मिल जाए। ए पावर को तलाश करने वालों, पहले अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाओ। जब खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाओगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया भी देगा और आखिरत भी। तो गौसे आदम की बारगाह में एक चोर आया, ऊंचा बोलो कौन आया, और ऊंचा बोलो कौन? चोर आया, बेनमाजी था, कहने लगा गौसे आदम मैं आपसे मुरीद होना चाहता, मैं आपसे, ऊंचा बोलो मैं आपसे मुरीद होना चाहता। तो गौसे आदम ने फरमाया आ मेरा काम यही है, मुरीद हो जा। तो बोले नहीं नहीं पीर साहब मेरी 2 शर्तें हैं मानने। आई है कितनी? ऊंचा बोलो कितनी? आई है मुरीद पीर से शर्तें मनवा रहा। कितनी? शर्तें मनवा रहा। कहा मेरी 2 मान ले। मैंने सुना है चोरों को वली आप बनाते, बेनमाजियों का नमाजी आप बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। बोले सुनो मेरी 2 शर्तें ये हैं, सरकार मैं चोर हूं, चोरी करूंगा, मुरीद आप ही का, मैं बेनमाजी हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मुरीद। आई है ऊंचा बोलो। सरकार गौसे आदम ने आंखें बंद किया, देखा, कहा ठीक है आजा। आई है क्या फरमाया? आज अगर तुरे हरखा फरमा ऐसा कोई पीर मिल जाए, ओफो आजकल के नौजवान के फरवा लगे है, सासू माँ जल्दी चली आओ बढ़िया पीर मिला है। नमाजों ना पढ़ाई पढ़े, चोरी धक्का धक कर लो, कोई फर्क ना पड़ी, पीर साहब संभाल है। लेकिन सुनो वो पीरों के पीर थे, रोशन ज़मीर थे। हमें मियाँ पीर हो तो ऐसा और मुरीद हो तो ऐसा का आजा। गौसे आदम ने फरमाया ठीक है मैंने तेरी 2 मानी, तू मेरी 1 मान ले। ऊंचा बोलो तू मेरी, अब बोलो ना ऊंचा, 1 तू मेरी। तो कहने लगा बाबा इसके अलावा होगी तो ना मानूंगा, वरना। गौसे आदम ने फरमाया ठीक है तू चोरी करना, नमाज ना पढ़ना, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब अजान का वक्त हो जाए जहां भी रहना अजान। आए है ऊंचा बोलो अजान। तो सोचा यार खाली अजाने तो देख का मसला है, लेकिन गौसे आदम जहां देख रहे थे वो नहीं देख रहा, ये विलायत की नजर है। तो कहा ठीक है मुरीद हो लिया। फिर लुटो जो है अपना गट्टर उठाया, घर के बाहर दरवाजे के बाहर निकला। जैसे ही निकला मस्जिद से अजान की आवाज आई, क्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद से अजान की आवाज
आवाज आई, गठरी नीचे रखा, उसने भी देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने भी अजान देना शुरू कर दिया, क्योंकि वादा करके आया था, क्योंकि वादा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं जो मुरीद है किसी से? है कोई मुरीद? हाथ उठाए जरा। ओफो, ए हरखापुर वालों, एक दो, वो भी शायद बाहर के यही क्यों, एक दो लोग हैं सिर्फ मुरीद, 3 4 5। अच्छा कहीं देर समझ पावत होगा तो हम अगर ऐसा एक दीदी गिनत ना पे तो हमारा पूरा टाइम ये पूरा हो जाए, 1 घंटा हमारा पूरा हो जाए, तो गिनती करावत रहो। सुनो, लेकिन वो पीर से वादा करके आया, आज हम भी पीरी मुरीद होते, पीर तौबा कराते गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तो खुदारा गुनाहों से बच जाओ। वो पीर पीरों के पीर थे, वो पीर हो तो ऐसा और मुरीद हो तो ऐसा। वादा को तोड़ा नहीं तोड़ा। अल्लाह अकबर। घर गया, दरवाजा का जल्दी करो, मैं घर के अंदर जैसे कदम रखा, आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान सुनी, गठी रखा, फौरन अजान देने लगा। आई है, अब बीवी ने देखा मियाँ तो कब हो नमाजों ने पढ़त रहा है, 8 डायरेक्ट अजान दे आइला। बड़ी भौचंकी देखे, ये कहा होगा माजरा की डायरेक्ट अजान। लेकिन बीवी बड़ी नेक थी, वो फौरन लोटा लिया, लोटे में पानी रख दिया भर के, मियाँ ने अजान दिया है तो अब वजू, और जब वजू करेंगे तो नमाज। हर खापुर वाले बताओ वजू में कितने फर्ज हैं? अब समझ गए सर, अब समझदार हो गए। वजू में कितने? हाँ ऊंचा बोलो, कितने? 4 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? अब सोचिए वो वजू करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त तो गुजर गया, मियाँ तो अजान दे के खिसक लिए, लोटा भरा रखा रह गया। तो बीवी भी सोचने लगी हो सकता है वजू करके, लेकिन उससे क्या पता दूसरा वक्त आया, फिर यही दूसरा दिन, फिर यही, ये लोटा भरती रही, लोटा भरा का भरा रह गया। इन्होंने वजू, एक दिन पूछे मियाँ ये बताओ तुम अजान दे हो कि नमाज ही पढ़ी हो कब? तो तुम्हें पता नहीं हम मुरीद हुई के आए। मुरीद हुआ जाता तो और नमाजी बन जाता। कहा तुम्हें पता नहीं हम पीरों के पीर से मुरीद हो के आए। बोले अच्छा होगा क्या? नमाज नहीं कहा, मैं नमाज माफ करा के आया, नमाज नहीं पढ़ूंगा। आई है, नमाज नहीं पढ़ूंगा, इसलिए वादा के साथ में आया, माफी नहीं वादा के साथ में आया। अल्लाह अकबर। अच्छा वक्त गुजरता गया, एक दिन की बात है, चूल्हे के करीब बैठा हुआ था। तवज्जो देना, मैं आपको बता रहा हूँ, चूल्हे के करीब बैठा हुआ था। जैसे चूल्हे के करीब बैठा, अजान की आवाज आई, खड़ा हो गया, अजान देने लगा, अजान खत्म किया। बीवी ने दामन पकड़ के खींचा, कहा मियाँ तुम अजान दे हो कि राशन पानी खत्म होगा वो लेके आई हो? सब तो खत्म अजाने देते रही हो कि कुछ इंतजामों करी हो? अच्छा चोर का मामला क्या होता है जानते हो? कोई यहाँ हरखापुर में चोर तो नहीं है, हाँ कोई नहीं है, बाद में पता चली है। हाँ कयामत में अल्लामा खादिम मखदूम साहब आप सामने कह रहे हैं कि हम चोर कोई नहीं है। सुनो, चोर जो होता है बड़ा बड़ा चोर तो पहले मीटिंगें करता है, कहाँ जाना कैसे जाना, लेकिन अब उसे वक्त ही नहीं मिला। जब देखो अजान, जब देखो अजान। जब सब खत्म हो गया तो सोचा कि यार जोहर के बाद तो दिन है, मौका नहीं मिलेगा, असर के बाद मौका नहीं, मगरिब बाद तो मौका ही नहीं, इशा के बाद मौका है, इशा के बाद चलते हैं। वो खाना खाया, बिस्तर पे लेट गया, सबके सोने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते बज गया 11। अब बिस्तर से उठता है, उठने के बाद बज गया 12। घर से निकला, सोचा कि कुछ भी नहीं रह गया, तो जानते हो सबसे बड़े रईस के घर में कूदा, बगदाद के सबसे बड़े रईस के घर में।
और जब सबसे बड़े रईस के घर में कूदा, तमाम कोठरी थे, महल थे, महल्लात थे, तमाम सामान था, खाली दरवाजे खोलता गया, सामान इकट्ठा करता गया, ये लो ये लो ये लो, इकट्ठा करते गया, बच गया 3 और इकट्ठा किया, दरवाजा खोलता गया, बच गया 4। जब बजा 4 गिठरी उठाया, सर पे रखा, मुअज्जिन ने पुकारा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऊंचा बोलो। 4 बजा, गिठरी रखा, आवाज आई। अब वादा पीर से करके आया था, गिठरी नीचे रखा, उसने भी अजान देना। अब बताओ, अगर तुमने घर में कोई आंगन में अजान दे, तुम उठियो कि नहीं उठियो? आई है, बोलो बोलो। अब अजान दिया तो पूरा महल बेदार हो गया। कौन से पाक हुजरे में थे, मुस्कुराने लगे। पूछने वालों ने पूछा, आका कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, आप मुस्कुरा कैसे रे? आका ने फरमाया, मैं उसकी 2 मान के ना फंसा, वो मेरी पूछा बोलो, मेरी 1 मान के फंस गया। अब अजान दिया तो देखा कि सारे के सारे लोग पीछे खड़े। अब बोला क्या करे बाबा, बचा लो पीर साहब, बचा लो। अब तो फंस गए। अब बोले क्या करे? कहा चलो कुछ ना करो, 2 रकत की सुन्नत है। अब वादा क्या करे? आई है, पीर हो तो ऊंचा बोलो, पीर हो तो, अब मुरीद हो तो, और इमाम हो तो, हाँ बोलो यार बोलो, और मुकर्रिर हो तो। अब नहीं बोली है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो सुनो, क्या गौसे आज़म फरमाते, मैं उसके 2 मान के ना फंसा, वो मेरी। हमें मियां गौसे आज़म तो कहाँ है? अपने हुजरे में। वो चोर कहाँ है? वहां से देख रहे। शायर कहता, जब इनके कदम भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, हमें मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। जब उसने अज़ान दिया, अरे अब तो फंस गए। 2 रकत की। अब बोलो, जो कब नमाज न पढ़ेगा हो तो का पढ़ रहा हुई, का पढ़त हुई जाने तो। हाय रे पीर साहब बचाए। औने पौने करके सलाम फेरा, नीचे सर झुका के बैठ गया। काफी वक्त गुजर गया, पीछे से आवाज आई, इमाम साहब नमाज पढ़ाइए। आए है, ऊंचा बोलो, इमाम साहब। तब बना हमका इमामो बनाई दी। वारे पीर, पीर हो तो ऊंचा बोलो, पीर हो तो, मुरीद हो तो। अच्छा अगर चाहता तो अजान न देता, खिसक जाता, लेकिन वादा करके आया था। तो पीर हो तो कहने लगे नमाज पढ़ाइए। इमाम साहब टेप निकला जा रहा, वो बोले मियां हम इमाम ना, चोर हैं चोर। ना आपका चेहरा बता रहा, आप अल्लाह के वली है, आप चोर कह रहे, आपकी आजिज़ो इनकसारी है। बोले नहीं, पढ़ाइए पढ़ाइए मियां, पढ़ाइए। वहां के मुक्तदी पढ़े थे इमाम के पीछे, नमाज पढ़ाइए। और यहाँ के मुक्तदी पीछे पड़े हैं, इमाम को भगाइए। वो मुक्तदी थे इमाम को बढ़ाने के लिए, और ये मुक्तदी है इमाम को है? तो कौन बढ़िया? यही बढ़िया कि वही बढ़िया? यही वाले। अरे हरखापुर वालों, भगावे वाले या बढ़ावे वाले? चच्चा समझ ना पायो। अच्छा फिर से कहो, वो बढ़िया थे या ये बढ़िया? तो बोलो इमाम को भगाना चाहिए, पढ़ाना। जब तनख्वाह की बारी आवत है, कहते मौलाना साहब चंदन आए, बहुत खर्चा है, तो इमाम साहब के अंदर का कोई मशीन फिट है का? हमें जब तक तुम इमाम की कदर नहीं करोगे,
दुनिया में जलील और रुस्वा होते रहोगे। तारीख पढ़ के देखो, जिस जिस कौम ने अपने अपने इमाम की कदर इज्जत की है, अल्लाह ने उस कौम का मर्तबा बुलंद। आज हम अपने इमामों की कदर नहीं करते। तुम नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो खुदा अपनी इमामों की कदर करो, वो आगे चलने वाला है, वो रहबर है। कसम खुदा की यहाँ भी आगे रहता है। कल क़यामत के दिन तुम गुनहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, अगर इमाम जन्नती होगा, रब फरमाएगा जन्नत में जा, तो इमाम कहेगा मौला मैंने हर खापुर में 20 साल इमामत की है, मैंने हर खापुर में 10 साल इमामत की है। ए मौला मेरे पीछे फला ने नमाज पढ़ी है, मेरे पीछे फला ने नमाज पढ़ी है, मेरे पीछे फला ने नमाज पढ़ी है, मैं नहीं जा सकता। रब फरमाएगा क्यों नहीं जा सकता? कहेगा मौला ये मेरा मुक्तदी है, मेरे पीछे इक्तिदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, ज़ोहर में मेरे साथ था, असर में मेरे साथ था, मगरिब में मेरे साथ था, इशा में मेरे साथ था, फजर में मेरे साथ था। ए मौला आज जन्नत में मैं तन्हा जाऊं, मुझे गवारा नहीं। तब यही इमाम रब से सिफारिश करेगा मौला जैसे मैं दुनिया में इसका इमाम आगे था, ये पीछे था, आज अगर जन्नत तू दे रहा है तो मैं आगे चलूंगा मेरे मुक्तदी। कौन वाले भगावे वाले हाँ? यह पर नजर पड़ी थी कबीर की तो बोले थे जबान को। अब इमाम साहब के लिए बड़ी आफत है भैया। हम अपने ऊपर कहते ना 8 साल पढ़ाए, उसके बाद हम पढ़ाने छोड़ दिए। अपन खुद के 2-2 मदरसे, एक लड़कियों का एक लड़कों का, 2-2 मस्जिदें पढ़ाने छोड़ दिए, क्योंकि कौम का रवैया हमने देखा। ए कौम अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक न लिखी जाएगी किसी दास्तानों में। वो आपने शेर तो सुना होगा, अगर आप आज नहीं सुधरे तो आप ज़लील और खार नजर आएंगे। तो सुनो, कबीर की नजर पड़ी थी, इमाम के आयत को देखते हो, इमाम ऊंचा देखे तो आफत, नीचा देखे तो आफत, दहिया देखे तो आफत, भैया देखे तो आफत, इमाम देखे तो कहाँ देखे, हैं कहाँ देखे? तो खुदा कबीर की नजर पड़ी, क्या पढ़ा बोला, इमाम के अंदर बुराई तलाश करने वालों, बुरा जो देखनी मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखनी मैं चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल को दे अपना मुझसे बुरा, तो खुदा रा कद्र करो, तो जब दिल से तुम्हारे गंदे निकल जाएगी। गौसे आज़म मुस्कुराने लगे, इमाम मुसल्ले पे बढ़ा दिया गया, कहा मैं चोर हूँ, कहा ना 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 आपका चेहरा बता रहा है आप अल्लाह के वली हैं, नमाज पढ़ाइए। आखिरकार आजिज़ आके कहने लगा मियाँ मैं चोर हूँ, चलो देखो वो कितनी रखी है, इसी को चुराने आया था। लेकिन मुक्तदी पीछे पड़ गए थे, वली बनाने के लिए, नमाजी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कहा ना मान नहीं सकता, नमाज पढ़ाइए। आखिरकार मुसल्ले पे खड़ा हो गया, 2 रकत की नमाज पढ़ाई, सुभान अल्लाह। अब सलाम फेरा, सलाम फेर करके खड़ा हुआ तो सारे मुक्तदियों ने हाथ चूमना शुरू कर दिया। गौसे आज़म की बारगाह में गया, कदमों में गिर गया, कहा सरकार मैंने एक नमाज पढ़ाई है जिससे पूरे मुक्तदी मेरे हाथ चूमने लगे। अगर मैं पंज वक्ता नमाजी बन गया तो दुनिया मेरे कदम चूमती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खुदारा अल्लाह ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। तुम अपने दिल को साफ कर लो, वो कामयाब हो गया जो पाक हो गया।
तो पाक होने से मतलब ये नहीं है कि खाली लिबास पाक हो, आपके नजरियात भी पाक होना चाहिए, आपकी निगाहें भी पाक होना चाहिए, आपकी जबान भी पाक होनी चाहिए, आपके हाथ भी पाक होने चाहिए। तब मैंने पंडित जी से चलते चलते कहा था, वही पे मैं चल रहा हूँ। क्या मैं तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहा तेरी मन में ख्याल आ गया। क्या अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। तो मैंने कहा पंडित जी कुछ और बोलो, हरखापुर वाले माँ बाप से मोहब्बत भी नहीं करते, इनके बारे में बोलो। सबे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? सब लोग अपने अम्मा अब्बा के साथ में रहा तो अलग, तो कोई नहीं रहा तो ये हाँ है कोई नहीं रहा तो ये हरखापुर कोई बुरा ही नहीं। अल्लाह जाने, अल्लाह रहम फरमाए, आपकी जबान को कबूल कर ले, हर बुराई से अल्लाह तुम्हें पाक। आमीन कह दो यार, अब तो आमीन कह दो। अम्मा अब्बा से अलग तो नहीं रहा तो, दिल तो नहीं दुखावत हो, बुरा भला तो नहीं कहा तो। हाँ याद कर लो, अगर बुरा भला कही हो नमाजों कबूल ना हुई, अम्मा अब्बा नाराज हुई है तो नमाजो। तो जानते हो पंडित जी से हमने कहा कुछ तो बोल दो, अगर आप कहो तो हम भी बोल दे क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है। बोल दे उमर, देखो हमारी उमर। सुनो पंडित जी से कहो कुछ तो बोलो, तो पंडित जी बोले जबान को खोले। क्या बोले? बड़ी सोनी बात कही थी। उन्होंने कहा था हम पर फतवा मत लगाइएगा ना, आजकल मुफ्ती भी बहुत घूम रहे हैं, मुफ्ती भी बहुत घूम रहे हैं फतवा लगाने वाले। मैंने नहीं कहा था, मैं समझाने की गरज से कह रहा हूँ। मैं रामायण अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद जो पढ़ता हो, ये मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा अल्लाह उसके रसूल का फरमान है। तो पंडित जी क्या कहे, बड़ी सोनी बात कही थी, अपनी कौम को समझाया। मैं उसका जवाब दिया था, क्या बड़ी सोनी, क्या मैं तो मंदिर गया पुजारी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। आपने सुना होगा, मंदिरों से सुना होगा। तो जब चतुर्वेदी बुलाए हो तो दोनों भाषा सुन लो, यो ना कहो कि रही के रहता। हाँ बाद में हो तो कि रही के डॉक्टर साहब बुलाए ना, सुनाई ना पाए। डॉक्टर साहब तो चले गए, खैर जाए दो, आई है हमें। क्या मैं तो मंदिर गया, मैं नहीं गया, पंडित जी कह रहे हैं पुजारी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या पिता माता की सेवा, ऐ माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने। बड़ी सोनी बात है। क्या मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने से क्या फायदा। आओ मेरे आका का फरमान सुन लो, मेरे नबी फरमाते जिसके माँ बाप नाराज होंगे उसकी नमाज अल्लाह कबूल। ऊंचा बोलो अल्लाह कबूल। ए माँ बाप का दिल दुखाने वालों, अगर तुम माँ बाप तुमसे नाराज है, खुदा उनको मना लो, तुम्हारी नमाजें मकबूल न होंगी, तुम्हारे रोजे कबूल न होंगे। अगर चाहते हो कि हमारी नमाजें कबूल हो जाए, हमारे जलसे कबूल हो जाए, हमारे अमल खैर कबूल हो जाए, तो माँ बाप को राजी कर लो, कसम खुदा की अल्लाह राजी हो जाएगा। इसलिए शायर कहता, बड़ी सोनी बात कही, क्या बड़ी अछूती बात कही। क्या जिक्र कुरान करता है माँ बाप का। शेर दे रहे थे, लेकिन अगर आप माँ बाप से मोहब्बत करते तो मचलिएगा, और मुझे यकीन है कि माँ बाप से मोहब्बत करने वाला खामोश नहीं बैठेगा, उठेगा, नारे तकबीर लगाएगा। क्या शान तो देखो माँ बाप की। जिक्र कुरान करता
है माँ बाप का किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों? अरे जो है माँ की रजा, बोलो जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें जब दिल से दुनिया निकलेगी तभी तुम शरीयत पे चलोगे, तभी अमाले खैर करोगे। जब तक की दुनिया, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था दुनिया के बारे में, नाम निहाद मुफ्ती साहब खड़े आ गए। मौलाना ये जो दुनिया दुनिया कर रहा था, मैं बताऊं दुनिया, हमें जिस दुनिया का जिक्र किया जा रहा, दुनिया वही मुराद ली जाएगी जो दुनिया दीन से दूर करने वाली हो। उस दुनिया को मुराद नहीं लिया जाएगा जिससे दीन बनता हो। बहुत से ऐसे दुनिया वाले हैं जो दीन की बड़ी खिदमत करते हैं। अगर दीन की खिदमत ना करते ये मसाजिद या मदरसे आप सबके ताउन से, लेकिन बहुत से ऐसे भी दुनिया वाले हैं जो नमाज को छोड़ते हैं, दीन को पसे पुस्त डालते हैं। सुन लो, वो दुनिया खराब है जो दीन से दूर करने वाले। और अगर आपके पास दुनिया है और दीन से लगाव है तो वो दुनिया तुम्हारे लिए बाईस से बरकत बन के नजर आती है। इसलिए मैं आगे का शेर दे रहा हूं, मैं बड़ा कीमती शेर दे रहा हूं, नबी से मोहब्बत करने वाले में चलिएगा कि उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं। एक जगह मैंने कह दिया उनका सानी नहीं, खाली इतना पढ़ा, मैंने कहा किसका? तो कोई बोला ससुर जी का, कोई बोला सासू जी का। तो जानते हो शायर बड़ी सोरे अंदाज में कहा उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं। मेरे सरकार नूर अल्लाह नूर है, मेरे सर